Good evening, all. Myself दीपक पवार. आई एम द लॉजिकल रीजनिंग फैकल्टी एट एप्टी एकेडमी. तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज द परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपेयरिंग एसबीआई क्लर्क 2021. तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारा प्लान होना चाहिए वो ध्यान में रखना. वो अलग अलग लोगों को अलग अलग लॉजिक के हिसाब से होगा. जैसे आप में से बहुत सारे लोग फ्रेशर्स हो गए, उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रैटेजी और उनके लिए प्लान थोड़ा सा अलग होगा. और जो भी लोग पिछले एक साल से या उन्होंने कम से कम एक बार कोर्स पढ़ा है, उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अलग होगा. तो देखते हैं किस तरह से हमें स्टडी करना है. लेकिन एक ध्यान में रखो, एज कंपेयर टू योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग, अगर आप मुझे पूछते हो फॉर दिस सब्जेक्ट एलआर सब्जेक्ट के लिए आपको दिन में 1 घंटा 1 आवर टू 2 आवर इट इज मोर देन सफिशियंट फॉर सेल्फ प्रिपरेशन. ठीक है, खुद से प्रैक्टिस जो भी करना है 1 घंटा या 2 घंटा टाइम सफिशियंट है. क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले तो फंडे जो है वो कुछ फंडे अगर आपको प्रॉपरली आते हैं तो आपको सिर्फ उनका क्या बोलते हैं एज अ क्वेश्चन उनका ये करना है. आपको रिवाइज ज्यादा नहीं करना है. जैसे क्वांट में बहुत सारे कंसेप्ट आपको रिवाइज करने होते हैं, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में आपको बहुत कम चीजें जिनका रिवीजन देना पड़ता है. एक बार कंसेप्ट सीख लिया तो इजिली यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन. तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे से 2 घंटा टाइम अगर आप देते हो खुद के लिए, ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई क्लास अटेंड करो 1 या 2 घंटे का, नहीं. आप 1 या 2 घंटा खुद से प्लान करते हो प्रॉपरली और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, दैट्स वेरी गुड. उसमें से भी ज्यादा जो टाइम है वो आपको देना है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल. क्योंकि जब तक इनका अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते, ना तो आपका प्रीलिम क्लियर होगा ना तो मेंस क्लियर होगा. तो हमें सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कम से कम यू विल गेट 20 मार्क्स ऑन दिस. आपको एग्जाम में 20 मार्क्स सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के ऊपर ही आने वाले हैं. तो हमें सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का डेली प्रैक्टिस करना है. तो इसीलिए ये जो 1 घंटा या 2 घंटे का टाइम आप देते हो, इनमें ज्यादातर आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को सॉल्व करना है. अगर आप प्रीलिम का पेपर देने जा रहे हो तो ठीक है, हम प्रीलिम और मेंस दोनों का स्ट्रेटेजी प्रॉपरली देखेंगे. जिन्होंने पहले 1 या 2 साल से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, उनका प्रीलिम निकल रहा है लेकिन मेंस निकल नहीं रहा, उन लोगों को भी यही फॉलो करना है. आपको डेली 1 से 2 घंटा लॉजिकल रीजनिंग को देना है और उसमें भी मैक्सिमम फोकस आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के ऊपर रखना है. एंड दैट टू बी मेंस लेवल. ठीक है, वो भी आपको कौन सा करना है, मेंस लेवल. क्योंकि अभी आपका प्रीलिम निकल चुका है तो प्रीलिम के लिए ज्यादा फोकस मत करो, यू हैव टू फोकस इट ऑन मेंस लेवल. क्लियर है क्या? तो जब भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, जिन्होंने भी 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का ही प्रैक्टिस करना है. और आपको 1 या 2 घंटा जो भी टाइम आपके लिए लगता है सफिशियंट है, उसके हिसाब से चले जाओ. और जो भी प्रीलिम का प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का प्रैक्टिस करना है, लेकिन साथ में बाकी के भी टॉपिक करने. तो चलो देखते हैं कौन से टॉपिक करने. जनरली लॉजिकल रीजनिंग ये सब्जेक्ट देखा जाए तो मैं उसको इतने पार्ट में डिवाइड करता हूँ. नो डाउट इसमें मैंने ये 3 पार्ट थोड़े से क्या किए, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए. लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर बेस सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट. इसको फिगर बेस सिटिंग अरेंजमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, जिसमें बाकी के फिगर भी आ सकते हैं, आपका पेंटागन, हेक्सागन वगैरह वगैरह या रेक्टेंगुलर. ठीक है, तो ये सिटिंग अरेंजमेंट है बेसिकली ये तीनों, और ये है आपका पजल. तो इनके लिए ज्यादा फोकस करना है. अब जो पहले से पढ़ रहा है वो पहले से ये टॉपिक के ऊपर 1 या 2 बार इनका अच्छे से रिविजन करो. 1 या 2 बार इन टॉपिक का अच्छे से रिविजन करो, सो दैट आपको आगे जाके इनमें कुछ दिक्कत ना है. क्लियर है क्या? और डेली अगर आप 1 से 2 घंटा देते हो, ये सारे टॉपिक ऐसे मैक्सिमम 2 से 3 घंटे में सारे टॉपिक आपके निपट जाएंगे. मतलब टेस्ट ऑन अल्फाबेट के पूरे जितने भी अलग अलग टाइप पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारे 2 से 3 घंटे में ये टॉपिक एंड हो जाएगा. सेम कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, इनइक्वालिटी भी वैसे ही है, सिलॉग्स भी वैसे ही है, सारे के सारे वैसे हो जाएंगे. ठीक है, दूसरी चीज जो अभी पहले से स्टार्ट कर रहे, प्लीज पहले मशीन इनपुट आउटपुट की तरफ थोड़ा सा ध्यान मत दे दो, क्योंकि ये मेंस में आएगा. अभी हम प्लान कर रहे हैं एसबीआई क्लेरिकल 2021. मशीन इनपुट आउटपुट ये टॉपिक अभी तक किसी भी प्रीलिम एग्जाम में दिखाई नहीं दिया, तो इसको थोड़ा सा साइड में भी रखा तो भी चलेगा. और ये जो टॉपिक है डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग, ये सारे टॉपिक भी मेंस के लिए रिक्वायर्ड है. तो जो भी बिगिनर्स है पहले इनके ऊपर थोड़ा सा क्या कर दो, मैं बोलूंगा साइड को रख दो ये टॉपिक. पहले आपको ये जो सिंपल टॉपिक है, जिनके ऊपर, जिनको मिसलिनियस टॉपिक भी बोल सकते हैं, जिनके ऊपर 15 मार्क के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आप इनके ऊपर फोकस करो और पहले 15 मार्क कंफर्म कर लो. ठीक है, क्योंकि अभी आप प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल. बहुत बार हम फंस जाते हैं. ठीक है, बहुत बार हम फंस जाते हैं, इसलिए पहले तो ये टॉपिक कर लो, मिसलिनियस टॉपिक, और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल. ठीक है ना? तो ये टॉपिक इनिशियली मत करो जो भी प्रीलिम का प्लान कर रहे हैं. और ये कब तक
एक मंथ तक आप ये सारे टॉपिक विथ प्रॉपर रिवीजन आपके जब हो जाएंगे, देन यू हैव टू मूव। उसके बाद आपको कहां पे जाना है आपको, क्योंकि एक ध्यान में रखना, आपको प्रीलिम प्लस मेंस दोनों का प्रिपरेशन साथ में करना है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपको कि ये टॉपिक छोड़ दो, नहीं, ये करने हैं, लेकिन पहले जब आप इनिशियली जो भी बिगिनर है उनके लिए ये बाकी के मिसलिनियस टॉपिक प्रॉपरली कर लो, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट पजल प्रॉपरली कर लो, और इनके लिए एक मंथ में ये पूरा टॉपिक जब खत्म होगा तब आप इसके लिए चले जाओ डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। इनको हम बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, और ये भी टॉपिक मेंस में आते हैं। सारे के सारे टॉपिक्स कहां पे आते हैं, मेंस में आते हैं। तो इसी के लिए मैंने बोला पहले एक मंथ तक इनकी तरफ थोड़ा ध्यान मत देना, पहले आपके मिसलिनियस टॉपिक जो है छोटे छोटे उनको कंप्लीट कर लो, वो होने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। उसके बाद एक मंथ होने के बाद यू हैव टू मूव टुवर्ड्स दिस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा, जो मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी मुझे पता है जिन्होंने मेंस का प्रिपरेशन किया है, दे नीड नॉट टू अटेम्प्ट दिस टॉपिक। ये टॉपिक का प्रिपरेशन इतना करने की जरूरत नहीं। अगर आपने जो खुद के नोट्स निकाले होंगे, तो अगर आप 1 या 2 घंटे में, सिर्फ 1 या 2 घंटे में सारे टॉपिक का प्रॉपर रिवीजन हो जाता है विद ऑल द कंडीशंस एंड ऑल दिस थिंग। आपको अब फोकस कहां पे करना है, यू हैव टू फोकस ऑन मशीन इनपुट आउटपुट एंड दिस एनालिटिकल रीजनिंग एज वेल एज सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। ये तो है, इसलिए दिन में 1 से 2 घंटे का जो टाइम है आपका, वो इसमें ही चला जाना चाहिए। आपका फोकस इसी के ऊपर आना चाहिए। देखो, लॉजिकल रीजनिंग में स्कोर हो जाता है अगर आप प्रॉपरली चीजें मैनेज करते हो तो, अदरवाइज मेंस में, प्रीलिम में तो नो डाउट ये सबसे ज्यादा मार्क्स बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग में ही आएंगे, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। लेकिन मेंस में अगर आपको स्कोर करना है तो मेंस का प्रिपरेशन भी अच्छे लेवल का होना चाहिए। अभी कल ही सर ने एक वीडियो डाला है जिसमें आपका परफेक्ट प्लान सर ने दिया है, तो आप सिर्फ इसके ऊपर ही भरो, मतलब लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश के ऊपर ही ध्यान मत देना, आपको जीके की भी करना है, क्योंकि प्रीलिम होने के बाद, प्रीलिम का रिजल्ट आने के बाद विद इन 2 वीक आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है। सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम एज वेल एज मेंस। तो इसके हिसाब से ध्यान में रखना ये सारी चीजें, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है क्या? तो लॉजिकल रीजनिंग को हल्के में मत लेना। जिसको पता है लॉजिकल रीजनिंग, उनको प्रीलिम में एज वेल एज मेंस में कितना बूस्टअप करता है, ये आपको प्रीलिम में आराम से जिनका प्रॉपर प्रिपरेशन है 30+ मार्क आराम से देके जाएगा 20 मिनट्स में, विदाउट डूइंग एनी, क्या बोलते हैं, ज्यादा कुछ दिमाग का दही ना करते हुए। क्योंकि क्वांट में बहुत बार बच्चों के साथ इश्यू हो जाता है, फंस जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में फंसने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो 30+ आप आराम से प्रीलिम में ला सकते हो, और मेंस में डिपेंड करता है आपने बाकी के टॉपिक का कितने अच्छे से प्रिपरेशन किया है। क्लियर है क्या? तो जो भी प्रीलिम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान फिर से बताता हूं, ये जो मैंने टॉपिक नंबर लिखे 1 to 6 इनका अच्छे से प्रिपरेशन करो। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट और पजल ये कर लेना, और उसके बाद जब आपको टाइम मिलेगा, जब आपका 1 मंथ का ड्यूरेशन खत्म होगा, जिसमें आपको इनके ऊपर प्रॉपरली कमांड आ जाएगा, एज वेल एज आपको लगता है कि अभी मुझे मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, कल भी सर ने जिसके बारे में बोला है, राइट, तो उसके बारे में मैं भी बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान इसके ऊपर भी देना। जब भी आपका 1 मंथ, जो फ्रेशर है उनके लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, चलो यहाँ पे है, तो जो फ्रेशर से जब आप 1 मंथ का स्टडी कंप्लीट हो जाएगा, तब आप वीकली बोलता हूं मैं, कम से कम 2 मॉक देना स्टार्ट कर दो। सारे सब्जेक्ट का देते हो तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन आपको क्वांट में, मे बी मुझे अगर आप पूछते हो तो क्वांट में सिलेबस वास्ट है, वहां पे प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग का 1 मंथ में आपका प्रिपरेशन 80% आराम से हो जाएगा, अगर आप डेली 1 या 2 आवर देते हो तो उसके लिए आप, उसके बाद आप मॉक देना स्टार्ट आराम से कर सकते हो लॉजिकल रीजनिंग। तो 2 मॉक तो देने हैं वीकली आपको, और उसका सिर्फ देना नहीं है, देने के बाद आपको उसका एनालिसिस करना है। जो भी मॉक से आपको उसका क्या करना है, एनालिसिस प्रॉपरली करना है, ये ध्यान में रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ देके फायदा नहीं है, जब तक एनालिसिस नहीं करोगे आपका स्कोर बढ़ने वाला नहीं है। क्लियर है क्या? ये 1 मंथ की बात के बारे में बात कर रहा हूं, जो फ्रेशर्स है उनके लिए। क्लियर है क्या? तो ये ध्यान में रखना अच्छे से, क्योंकि यही से आपको पता चलेगा कि आपका कहां तक जाता है, रेंज कहां तक जाता है। 20 मिनट में आप कितने सॉरी 20 मिनट में आप कितने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। वहां पे टाइम का रेस्ट्रिक्शन होता है, जब खुद से प्रिपेयर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, टाइम का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो क्वेश्चन तो बनते हैं, लेकिन कम टाइम में हमें ज्यादा क्वेश्चन बनाने, तो मॉक देना जरूरी है। तो आपका 1 मंथ का, जो फ्रेशर्स है, 1 मंथ तक आपका 80% सिलेबस होना ही चाहिए। 20% क्या बचेगा इसमें, मशीन इनपुट आउटपुट बचेगा, एनालिटिकल रीजनिंग बचेगा, वो छोड़ दो। बाकी का 80% सिलेबस खत्म होने के बाद आपको वीकली 2 मॉक देने हैं, उसका एनालिसिस करना है। एंड इफ यू आर गेटिंग 25+, अगर आपको 25+ मार्क्स आते हैं, इट्स मीन्स यू आर ऑन द प्रॉपर वे।
आप प्रॉपर वे, नो डाउट 30+ आते तो बहुत ही बढ़िया, और 35 आते तो और भी बढ़िया। इसका मतलब आपने कंसेप्ट प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया है, खुद का कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे से, इसलिए आप इतना अटेम्प्ट कर रहे हो 25 एंड 30+। ओके चलो, तो ये, और इसके लिए प्रॉपर आप सभी को पता है ऑलिव बोर्ड का ले लो, दैट्स वेरी गुड मॉक सीरीज, उनका मॉक टेस्ट अच्छे से है, तो आप प्रॉपरली दे सकते हो। अगर आपको लगता है इंग्लिश और मैथ्स का उनका प्रिपरेशन मेरा 1 मंथ में थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा, तो आप इसका सेपरेट भी, मतलब रीजनिंग का सेक्शन वाइज भी मॉक दे सकते हो, लेकिन यही करना आप, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया जो फ्रेशर्स है। अब जो जिनका भी 1 साल से प्रिपरेशन चल रहा है, नीड नॉट टू वरी अबाउट द, उनके लिए भी वैसे ही है, लेकिन उनके लिए मैं बोलूंगा आपको अभी से मॉक देना स्टार्ट करना है। यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ, अभी से मॉक देना है। 2 मॉक 1 वीक में, 1 वीक में 2 मॉक देने हैं, उसका एनालिसिस करना है प्रॉपरली, और साथ में मैं ये बोलूंगा 1 मॉक आपको मेंस का देना है, 1 मॉक मेंस में देना है, और उसका भी एनालिसिस करना है। देन एंड देन यू विल गेट अ प्रॉपर कॉन्फिडेंस, तभी आपके पास प्रॉपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम में मेंस को फेस करने का। क्योंकि अभी 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, आई थिंक यू आर गेटिंग, अगर आप ये प्रीलिम देते हो इसका एसबीआई क्लियरिकल का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, तो 25+ आप आराम से लाओगे, जिनका भी प्रिपरेशन 1 साल से चल रहा है। सो उनके लिए यहाँ पे इशू नहीं होता, उनके लिए मेंस का थोड़ा सा इशू होता है। तो आपको मेंस का मॉक देना स्टार्ट करना है विथ एनालिसिस, ओके। इससे आपका लॉजिकल रीजनिंग का स्कोर बूस्ट अप होने में हेल्प हो जाएगा। सो दिस इज द परफेक्ट स्ट्रैटेजी, ये परफेक्ट स्टडी प्लान है अगर आप मुझे पूछते हो तो। लेकिन जब भी मॉक देते हो, एक चीज ध्यान में रखना, एनालिसिस करना मत भूलो। मॉक देके मुझे 25+, सपोज मुझे यहाँ पे 27 आ गए, चलो बहुत बढ़िया मार्क्स आ गए, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं, जो बाकी के 8 मार्क्स है वो क्यों नहीं आए, वो क्वेश्चन आपका क्यों हुआ, या कौन सा निगेटिव में जा रहा है, क्यों गलत हुआ क्वेश्चन, ये सारी चीजें एनालाइज करो। एंड यू हैव टू अटेम्प्ट मैक्सिमम, जैसे कल के लेक्चर में भी सर ने बोला प्रीवियस कट ऑफ के ऊपर मत जाना, कट ऑफ डजंट मैटर, कट ऑफ के ऊपर जाना ही नहीं है हमें, राइट क्योंकि कट ऑफ के हिसाब से कुछ नहीं होगा। अगर आपके शिफ्ट का पेपर इजी आया और आप 70 टारगेट कर रहे हो, लेकिन बाकी के बच्चों ने 90 अटेम्प्ट किया, क्या यूज है आपका 70 का, कुछ भी यूज नहीं। सो डोंट डिपेंड ऑन दैट, उसके ऊपर जाना भी मत, कट ऑफ कुछ भी हो जाए, हमें इन अ मिनिमम टाइम वी हैव टू अटेम्प्ट मैक्सिमम। और ये बात होती है कॉन्फिडेंस की, जैसे कल भी सर ने बताया, जितना कॉन्फिडेंस होगा ना उतने आपके अटेम्प्ट बढ़ेंगे, जितना कॉन्फिडेंस कम होगा क्वेश्चन को आपको बार बार रीड करना पड़ेगा, और उसके बाद आंसर आने के बाद भी आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई इट्स द ऑल द थिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस। और जितने भी लोग क्लियर करते हैं ना एग्जाम, सिर्फ ये एक चीज होती है उनके पास, कॉन्फिडेंस। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस उतने एग्जाम निकलने के चांसेस ज्यादा, जितना कम कॉन्फिडेंस उतना, कॉन्फिडेंस कम मतलब कंफ्यूजन ज्यादा, कंफ्यूजन ज्यादा मतलब पेपर अटेम्प्ट ही नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखना, ओके। तो ये मॉक के बारे में अभी मैंने फ्रेशर एज वेल एज जो भी ये है जिनका 1 साल से एक्सपीरियंस है उनके लिए बात किया, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे एप्टी एकेडमी की तरफ से आपके एसबीआई क्लरिकल के लिए हम क्या प्लान कर रहे हैं। तो हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन एसबीआई क्लर्क मेंस बैच, पहले तो मेंस बैच की बात करता हूं मैं, उसके बारे में बात करूंगा। बेसिकली ये सब सर ने कल ही बताया, लोकेश सर ने, फिर भी मैं रीजनिंग के बारे में थोड़े से एक्स्ट्रा के पॉइंट ऐड करता हूं, रीजनिंग के बैच में क्या होगा। और यहाँ पे हमने लिखा है अपॉर्चुनिटी ना मिलेगी दोबारा, ये हमारा अभी इस बैच के लिए टैगलाइन है, क्योंकि इट्स रियली इंपॉर्टेंट वन। और अभी आप सबको पता है कोरोना की इस सिचुएशन में इस बार वैकेंसी भी अराउंड 5000, बहुत, तो मतलब एज कंपेयर टू प्रीवियस वन ये वैकेंसी कम है, तो इसलिए कंपटीशन अच्छा रहने वाला है। कंपटीशन अच्छा रहना है तो आपको भी उस कंपटीशन को फेस करने के लिए अच्छी क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन होना जरूरी है। तो इसके लिए हम 2 बैचेस लेके आ रहे हैं। पहली बैच जो सर ने बोला है और जो मैं भी बताता हूं, क्या धुरंधर 2.0, ऑलरेडी हमने एक सीरीज पहले ही सर ने लॉन्च किया था, धुरंधर वाला सीरीज, जिसमें हमने एसबीआई के लिए प्लान किया, सॉरी लास्ट टाइम आईबीपीएस के लिए प्लान किया था, अब सेम लॉजिक सेम हम एसबीआई क्लियरिकल के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ये हमारा बैच 3rd में से स्टार्ट होगा, शाम को इसका लेक्चर होगा, मेंस के लेक्चर सिर्फ 7 बजे से 9 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यूस, और तीनों सब्जेक्ट्स के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश के। ये सर ने बता दिया, लोकेश शर्मा सर, जिनका 8 ईयर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तगड़ा एक्सपीरियंस है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीखना है तो सर से ही सीखना है, अगर आप मुझे भी पूछते हो तो मैं सर से ही सीखूंगा, बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है एप्टी एकेडमी का, मैं तब से लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रहा हूं सर के साथ। और आशीष ठेंगरे सर, ये सर भी पिछले सर ने, लोकेश सर ने और आशीष सर ने साथ में उनका करियर स्टार्ट किया था, तो दोनों भी बहुत ही अच्छे लेवल के क्वांट के इंग्लिश के टीचर हैं, ठीक है। चलो उसके बाद कोर्स कवरेज क्या होगा, तो यहां पे हम कवर करेंगे टॉपिक वाइज जितने भी मेंस के क्वेश्चन होंगे,
टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन है उनको हम हैंडल करने वाले हैं। उसके बाद हमने जिस तरह से मेंस लेवल का भी मॉक डिस्कशन होने वाला है, ठीक है, और देखते हैं अब कौन सा ये होगा, लेकिन मेंस लेवल का हम मॉक डिस्कशन करेंगे। अलग अलग जो हमारे टेस्ट सीरीज है उनके मेंस लेवल का आपको बोला जाएगा इस वीक में ये टेस्ट का डिस्क्रिप्शन होगा, तो जब भी टाइम मिलता है वो टेस्ट दे दो, उसका एनालिसिस हम वहां पे करेंगे, ठीक है। और हमारा कंप्लीट फोकस रहने वाला है एसबीआई क्लर्क एग्जाम, ठीक है। तो बहुत बार ये भी होता है कि सर आप ये कोर्स आपका एसबीआई पीओ के लिए होगा क्या, होगा नो डाउट, लेकिन अभी फोकस पूरा क्लरिकल के ऊपर रहेगा, ये ध्यान में रखना। इस कोर्स की वैलिडिटी है 6 मंथ और सारे सेशन आपके लिए रिकॉर्डेड अवेलेबल है, तो गलती से एक आध सेशन मिस भी हो जाता है, यू कैन अटेम्प्ट इट, आप वहां पे जाके उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि सारा सेशन आपका रिकॉर्डेड के लिए अवेलेबल है। इसका कोर्स भी, ये जो हमारा धुरंधर 2.0 बैच है, अगर आप सिर्फ क्वांट के लिए जाना चाहते हो इसका फी है 800 रुपीज, और अगर आप क्वांट इंग्लिश और रीजनिंग लेना चाहते हो उसका फी है 1500 रुपए, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरा है कंप्लीट एक बैच लेके आने वाले जहां से हम बेसिक्स टू एडवांस चले जाने वाले हैं, और इस बैच का नाम हमने रखा है चैंपियन 2.0। अब चैंपियन 2.0 ये दोनों भी बैच 3rd में से स्टार्ट होने वाले हैं। चैंपियन 2.0 बेसिक से स्टार्ट होगा, तो तीनों भी लेक्चर आपके पहले दिन से स्टार्ट हो गया, और ये उनका टाइमिंग रहेगा 9 से 10 इंग्लिश रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10:15 to 11:15 एंड 10:30 to 12:30 ये रहेगा आपका लॉजिकल रीजनिंग। ये भी लेक्चर आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहने वाले, ताकि आप बाद में जाके भी प्रॉपरली क्या कर सकते हो, इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी चैंपियन 2.0 के बच्चे उन सबको धुरंधर 2.0 का एक्सेस पूरा रहेगा। जैसे हमने बोला है चैंपियन 2.0 में आपको बेसिक्स टू एडवांस लेके जाने वाले हैं। जो आपके सुबह के लेक्चर रहेंगे ये सारे के सारे लेक्चर रहेंगे प्रीलिम के हिसाब से, और जो आपकी इवनिंग के लेक्चर रहेंगे वो सारे के सारे रहेंगे मेंस के हिसाब से। तो आपको ये चैंपियन 2.0 के बैच के बच्चों का दोनों भी एडवांटेज मिलेगा, आपका प्रीलिम एज वेल एज मेंस दोनों का भी प्रिपरेशन एट द सेम टाइम स्टार्ट होने वाला है, जिसको हमेशा हम रेकमेंड करते हैं। पहले प्रीलिम निकालेंगे बाद में मेंस, गलत अप्रोच। प्रीलिम के साथ साथ मेंस का प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है, सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बड़ी होगी, दैट इज द चेंज। क्लियर है क्या? अगर मैं टेस्ट ऑन अल्फाबेट लेता हूं वही टॉपिक मेंस में जाएगा, तो उसमें क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट करके पूछे जाएंगे, बाकी कुछ नहीं होता। इसलिए हम सारे टॉपिक प्रॉपर वे से पढ़ेंगे। मॉर्निंग में आपका प्रीलिम का होगा, इवनिंग में आपका मेंस का प्रिपरेशन होगा सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। इस पैटर्न में चलने वाला है। अगेन यहाँ पे भी वही फैकल्टी है आपके कोर्स के लिए, तीनों की तीनों फैकल्टी सेम है यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने बोला ऑल टॉपिक विल बी कवर्ड फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, बेसिक से एडवांस तक सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। आपको एक्सेस दिया जाएगा मेंस बैच का, जो हमारा धुरंधर 2.0 है उसका एक्सेस भी आपको दिया जाएगा। वहां पे हमारे मेंस के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मेंस का प्रिपरेशन वहां पे करोगे। और ये सिर्फ आपका एसबीआई क्लियरिकल के लिए नहीं, अभी जितने भी एग्जाम आएंगे उन सब के लिए यूजफुल है, और इसका वैलिडिटी 1 साल का है। इस कोर्स का वैलिडिटी हमारा कितना है, 1 साल का है। सो दिस इज ऑल अबाउट चैंपियन 2.0 एंड धुरंधर 2.0। और ये बहुत ही अच्छे से एक घंटे में सारे सब्जेक्ट आपको प्रॉपर्ली पढ़ाए जाएंगे। लेकिन अगर रीजनिंग की बात करते तो रीजनिंग को इतना डेफिनेटली मैं आपको लेके जाऊंगा। प्रीलिम में 30+ मार्क्स इजीली यू कैन स्कोर। इतना प्रिपरेशन हम मॉर्निंग के क्लास में करेंगे, और इवनिंग के क्लास में भी हम सिलेक्शन में जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लगते हैं वो सब हम कवर करने का ट्राई करने वाले, और होने ही वाला है बेसिकली, ठीक है। बट अभी आपको टाइम पास न करते हुए स्टार्ट ली। एक और चीज, हमारे यहाँ पे बाकी की बातें नहीं होती। अगर आपने चैनल पे भी देखा होगा, सर खुद भी इसको रिकमेंड करते हैं, पढ़ाना है सिर्फ, बाकी की बातें नहीं करनी। और हम सिर्फ पढ़ाने के ऊपर ये करते हैं, बिकॉज यू आर आवर एसेट्स, राइट। हमें पहचान देने वाले आप हो। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो हमें बहुत ही बढ़िया लगने वाला है, तो हम आपके सिलेक्शन के लिए एफर्ट्स लेने वाले, सो यू कैन अटेम्प्ट इट, ओके। तो इसका फी क्या रहने वाला है, फी ऑफ दिस बैच विल बी 4000 रुपीज अगर कंप्लीट लेते हो, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश आता है। और आपका सिर्फ क्वांट का अगर चाहते हो तो वो फी आपका 2500 रुपीज, ठीक है। क्योंकि क्वांट में बहुत लोगों को इश्यू होता है, तो इसलिए हमने दोनों भी अवेलेबल करके रख दिए। यू कैन गो फॉर बोथ दिस थिंग्स, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, यू कैन आस्क टू लोकेश सर। जैसे लोकेश सर ने खुद का भी नंबर दिया है और क्लास का भी नंबर दिया है, ओके। तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, आज यहीं पे रुकते हैं। होप सो यू ऑल विल कम फॉर द क्लास, ठीक है। क्लास लगाते हो नहीं लगाते हो, दैट्स यूर डिसीजन, बट एट द एंड में यही बोलूंगा, इट्स अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी। अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से पढ़ाई करो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। चलो, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।